शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें याद होगा कि हमने क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो पहले हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद चलते हैं कि क्या चीज है। अगर आपको ध्यान है तो क्लास 9th की बुक में शुरुआत में ही लिखा गया है इट विल प्रोबेबल रेन टुडे। हम अभी एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं कि क्लास 9th में जो पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे समझ में आनी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इट विल प्रोबेबल रेन टुडे, ये कह रहा है संभावना है कि आज बरसात होगी। फिर है आई डाउट, मुझे संदेह है, एक शंका है, क्या है कि दैट ही विल पास द टेस्ट, वो टेस्ट पास करेगा, मतलब एक डाउट है टेस्ट पास करेगा भी या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली, अधिकतर संभावना यह है कि मोहन विल स्टैंड फर्स्ट इन क्लास इन एग्जाम, मतलब मोहन जो है क्लास में एग्जाम में पहले स्थान पर आएगा। चांस, फिर यहाँ पर चांस की बात कर रहा है, चांस ऑफ आई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल गो अप, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, इसके चांसेस हैं। देयर इज अ 50-50 चांस, यहाँ कह रहे हैं 50-50, मतलब 50-50, आधे आधे चांसेस हैं ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच, आज के मैच में इंडिया टॉस जीतेगी, इसके भी 50% संभावना है। ये बातें हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का जन्म कैसे हुआ, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले ये बात समझ में आएगी तो हमें फार्मूला बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं फार्मूला बगैर याद किए हुए, समझ करके। तो प्रोबेबल मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। चैप्टर का नाम भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना। प्रोबेबल है, डाउट है, शंका है, शंका भी है, मतलब पास करेगा या नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है कि ये होगा। अगर ये कंफर्म हो कि पास हो जाएगा टेस्ट में तो प्रोबेबिलिटी नहीं, फिर पॉसिबिलिटी की बात कहां रहेगी, फिर तो कंफर्म है, 100% है। मोस्ट प्रोबेबली, ये भी अधिक संभावना है कि मोहन विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम, मोहन एग्जाम में पहला स्थान पा जाएगा। यहां भी संभावना, कंफर्म नहीं है, चांसेस ऑफ हाई पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं है। देयर इज अ 50-50 चांस, अगर सिक्का उछाल दिया गया और रिजल्ट निकल करके आ गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब तक अभी सिक्का नहीं उछाला गया है, टॉस नहीं हुआ है, तब तक ये पता नहीं है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो कंफर्म नहीं है, तभी प्रोबेबिलिटी। जब कोई चीज कंफर्म हो जाती है, पक्का हो गया, वो जीत जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। वो हार गया, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये पक्का हो गया। अब टॉस उछालने में कैसे पक्का हो सकता है, अगर आप तो नहीं देखे होंगे, आपके पहले वाली पीढ़ी ने देखा होगा, एक शोले फिल्म थी, शोले फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन टॉस उछालता था सिक्का, और वो हमेशा कहता था कि ये हुआ, मतलब जो उसकी इच्छा होती थी तो हेड, और वो सिक्के में हेड ही था, उसमें टेल था ही नहीं, तो वहां तो कंफर्म था, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं लग सकती है। मतलब अगर हमारा सिक्का जो है, जो क्वाइन है, वहां पर हेड और टेल दोनों होते हैं तब तो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर सिक्के में सिर्फ हेड है, ऐसे मैन्युफैक्चर किया गया सिर्फ हेड है, तो फिर वहां प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कंफर्म नहीं है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस बात की संभावना है। इसीलिए संभावना अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी, इसीलिए इस अध्ययन को, इस स्टडी को ही चैप्टर का नाम दे दिया गया प्रोबेबिलिटी। अब कुछ लोगों ने, अगर आपको 9th की कुछ बातें याद हैं तो कुछ लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया, सिक्के को उछाला, डाइस को रोल किया, इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और उस एक्सपेरिमेंट पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या है। 9th की क्लास में आपने जो पढ़ा है
हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। 10th में थोड़ा सा अलग करना होगा, थ्योरेटिकल हमको पढ़ना होगा, उसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। 9th में एक व्यक्ति थे, उन्होंने सिक्के कॉइन को टॉस किया। कितनी बार टॉस किया है? 40 टाइम। मतलब एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, सिक्के को उछाल करके उसमें से हेड आया 2048। अब जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, आपको ध्यान होगा कैसे निकालते थे। 2048 ये हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, आप इसको क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। रिकॉल करने के लिए प्रोबेबिलिटी पर हम आए हैं, एक ही चैप्टर पढ़ा था ताकि हम लोग इसको अच्छे से ढंग से अध्ययन कर सकें और जान सकें। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा 0.507। एक और व्यक्ति थे, उन्होंने फिर से सिक्का उछालना शुरू किया और उन्होंने सिक्के को जो है 10,000 बार उछाला है, 10,000 टाइम्स। दूसरे भाई साहब ने 10,000 बार कॉइन को टॉस किया। इसमें से 5067 टाइम्स उनका हेड निकल करके आया। तो आपने पढ़ा था, रिजल्ट को ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर्स को नीचे लिख देंगे। यहां पर 0.5067। इस तरीके से अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जा रही, जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट, सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, दनादन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसको काउंट कर रहे हैं। काउंट करते हुए हम लोग जो है फिर इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आया, किस तरीके से आया। तो लगभग अगर आप देखें तो लगभग 50% के आसपास में ये प्रोबेबिलिटी निकल करके आ रही है। ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है और क्लास 9th में हमने एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पर अध्ययन किया हुआ है। अब हम लोग क्लास 10th की तरफ मूव करते हैं कि हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है। तो क्लास 9th में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने पढ़ा इंपिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है। थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, हमने कहा कि एक कॉइन है जिसको हम टॉस कर रहे हैं, रिजल्ट आया और हमने जो आउटकम आया टोटल आउटकम को हमने नीचे लिखा और जो उसमें हेड देखना था तो हमने हेड को ऊपर लिख लिया। इस तरीके से आप क्लास 9th में कर चुके हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने कॉइन को टॉस कर लिया, इसमें देख लिया, हमने डाइस को रोल कर लिया 9th में, उसको देखा कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हम मान लो सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हम 10 बार सैटेलाइट को लॉन्च कर लेंगे और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। मतलब अब हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। पहले तो हमने जो रिजल्ट निकाला, रिजल्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, उसको एम्पिरिकल कहते हैं। और यहाँ पर हम अभी रिजल्ट निकाले नहीं, हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट ये हो सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है। इस टाइप की जब हम बात करते हैं वहां पर हमारा थ्योरेटिकल, मतलब अगर मैं कहूं एक मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस कर दिया,
इसके बाद इसका रिजल्ट्स देख करके फिर हमने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो इंपिरिकल थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं, यहां पर सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं जरा देखिएगा, यहां सोचना शुरू किया है, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अब हम सिक्का उछालेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट विल बी रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या होगा, ये अब हम सोच रहे हैं, और इस पर जब हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं तो वो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, क्योंकि अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, हमने रिजल्ट निकाला नहीं है, रिजल्ट क्या निकलेगा इसकी मैं बात सोच रहा हूं। अब मैंने सोचा सिक्का उछालने की बात, मैं कह रहा हूं कि एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं, अब सोचना शुरू किया हमने, तो हमने कहा अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल जो आउटकम पॉसिबल होंगे, या तो वो हेड आएगा और या टेल आएगा, मतलब हुआ कि टोटल आउटकम जो आने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 2। अब मैं कह रहा हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, टोटल में से एक प्रोबेबिलिटी ये है कि हेड आ सकता है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो टेल आ सकता है। अब हम देख रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब सिक्का हम उछालेंगे, अब हम सोच रहे हैं सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 रिजल्ट आ सकते हैं, तो टोटल रिजल्ट हमने यहां लिखा, और फिर आउटकम कितना आ सकता है, तो हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 में से 1 है, टोटल कितनी है, 2 है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं डाइस रोल कराने की बात, जब हम डाइस रोल करेंगे तो फिर जो है डाइस रोल करते हैं, डाइस रोल करते हैं तो उससे जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमारी एम्पिरिकल है, जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब डाइस रोल करने की प्रोबेबिलिटी, डाइस रोल करने पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब अगर हम किसी डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं सोच रहा हूँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, मतलब एक ये घटना घट सकती है, दूसरी ये घट सकती है, तीसरी ये घट सकती है, चौथी ये घट सकती है, पांचवी, छठी, मतलब 6 टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 में से 1 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी 1 हो सकती है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ये कैसे है, हम अगर किसी भी डाइस को रोल कर रहे हैं तो ये देखिएंगे, या तो 1 आएगा 1/6, 6 में से क्या आएगा, 1 आ सकता है, 6 में से 2 आ सकता है, कितनी बार, जब एक बार रोल कर रहे हैं तो एक ही बार आ सकता है, इसीलिए 1/6, 6 में से टोटल आउटकम पॉसिबल कितने हैं, 6, 3 आने की संभावना क्या है, एक बार, इस टोटल आउटकम कितने हैं, 6, अब 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक बार, तो इस तरीके से हम लोग जो है एक संभावना पर इस चैप्टर को शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए, कि थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है संभावनाओं पर आधारित काम करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम जो हो सकता है, जो पॉसिबल है टोटल आउटकम, उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 दिख रही, मतलब ये हो गया 1/6। बाकी हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन अपनी अगली क्लास में करेंगे, और अगर आप लोगों को चैनल पे हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कृपया इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने कमेंट भी भेजें, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है आपने कमेंट भेज सकते हैं, उसका
आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर आंसर जरूर दिया जाएगा।